क्लास 9 चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला आज हम देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रखे हैं, जैसे कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है जिसका बेस और हाइट दे रखा है उसका आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रखा है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाल रखा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस, ये बेस है और ये आपका हाइट, ठीक है, और ये बेस है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें इन्होंने हमें हाइट नहीं दे रखी, ओनली सिर्फ साइड्स दे रखी है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में जान रखा है और इससे आप इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। कुछ एक और फॉर्मूला भी है जो आपने मे बी प्रीवियस क्लासेस में जान रखा है, और वो है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाम से ही पता चल रहा है आपको कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल का मतलब क्या है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको उसका थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में ए की स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं एक ऐसा ट्रायंगल ले रही हूँ जिसकी जो साइड है, मान लेते हैं वो 8 सेंटीमीटर है। अगर उसकी साइड 8 सेंटीमीटर है तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं, √3/4 लिखेंगे। 8 सेंटीमीटर जो है उसकी साइड जो है वो सभी की होगी क्योंकि वो इक्विलेटरल है, तो यहाँ पर हमने 8 की स्क्वायर लिख दिया। तो क्या करेंगे, √3/4 इंटू 8 इंटू 8, 4 1 4, 4 2 8, कितना आया, 2 8 16, √3 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो ये भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, बशर्ते कि वो इक्विलेटरल हो, यानी कि जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में जान रखा है। लेकिन आज हम हीरोन्स के फॉर्मूले के बारे में बात कर रहे हैं। तो हीरोन्स का फॉर्मूले के साथ साथ हम एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ और साथ में मैं आपको फॉर्मूला भी बताती रहूँगी कि ये इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बना रही हूँ और मैं आज एक ऐसा ट्रायंगल ले रही हूँ जिसकी सभी साइड्स मतलब अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है, यानी कि डिफरेंट साइड्स होंगी सभी की। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी ले लेती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 14 सेंटीमीटर, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये तीनों साइड्स हो गई। इसका हमें हाइट नहीं पता तो हम 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी नहीं है क्योंकि इसकी सभी की जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम निकालेंगे एस का मतलब क्या होता है, एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। मैं यहाँ लिख देती हूँ सेमी पेरीमीटर, ओके। तो आपको सेमी पेरीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एस होता क्या है। तो एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो एस निकालने का फॉर्मूला है आपका a + b + c डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो a हम कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ पर ये तीनों साइड दे रखे हैं। मान लो मैंने a मान लिया 10 को, तो 10 + 12 + 14, 10 + 12 + 14 डिवाइडेड बाय 2। इन तीनों को जब मैं ऐड करूंगी तो मेरा आएगा 36 डिवाइडेड बाय 2। जब मैं 36 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा 18 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया है। तो एस मेरा निकल चुका है। अब मैं हीरोन्स का फॉर्मूला लगाऊंगी। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग, क्या यूज कर रहे हैं हम, हीरोन्स फॉर्मूला। और मैं आपको रीजन भी बता रही हूँ कि हमने क्यों हीरोन्स का फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या नहीं यूज कर सकते, हम 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला हम यहाँ नहीं लगा सकते। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स का फॉर्मूला होता क्या है, देखिए यहाँ पर एस क्या है जो अभी हमने निकाला सेमी पेरीमीटर, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एस की प्लेस पर हम ऐसे लिखेंगे। तो एस क्या निकाला था हमने, 18 माइनस ए हमारा हमने 10 लिया, 18 माइनस 12 और 18 माइनस आपका 14, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। हम अंडर रूट लगा रहे हैं, ये अंडर रूट का ध्यान रखिए, इसको लगाना जरूरी है। 18 के प्लेस पे आपने 18 लिख दिया, बीच में कोई साइन नहीं है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 18 में से 10 गया 8 हुआ, मल्टीप्लाई 18 में से 12 गए 6,
इंटू 18 में से 14 गया आपका 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से माइनस करके लिखना है। अब दूसरा काम क्या है हमारा, दूसरा काम हम इसके पेयर बनाएंगे। हम पेयर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम पेयर बना लेते हैं तो ये अंडर रूट इसमें से हट जाएगा, और जिनके पेयर नहीं बनेंगे उसमें अंडर रूट रहेगा। तो यहाँ पर मैं देखिए 18 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं 18 को, जैसे ये 18 है तो 18 को मैं 3 इंटू 6 लिख सकती हूँ, चाहे 18 लिखूँ या 3 इंटू 6 लिखूँ एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पर 18 को क्या लिखा, 3 इंटू 6, और ये वाला 6 था मैंने इसको यहाँ लिख दिया ताकि इसका पेयर इजीली बन जाए। मैं 8 को कैसे लिख सकती हूँ, मैं 8 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 4, ठीक है, और ये वाला जो 4 था मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो मैं आपको समझ में आ रहा होगा मैंने 18 को कैसे लिखा, 3 इंटू 6, और 8 जो था मैंने 6 की जगह यहाँ पर 6 इस वाली जगह पे लिख दिया, और 8 को 2 4 ज़ा 8, और ये वाला 4 यहाँ पे लिख दिया। तो किस किस के पेयर बन रहे हैं देखिए, 6 का पेयर बन रहा है, 4 का पेयर बन रहा है, और किसी के तो पेयर नहीं बन रहे हैं। तो जिसका पेयर बन रहा है उसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, अगर आपको नज़र नहीं आए तो मैं, इसका पेयर बन रहा है 6 का और 4 का, तो 6 इंटू 4 कितना होता है 24, और जिसका पेयर नहीं बन रहा, किसका पेयर नहीं बन रहा देखिए, 3 का नहीं बन रहा, 2 का नहीं बन रहा, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, तो 6 आपका अंडर रूट में ही रहेगा। सेंटीमीटर की स्क्वायर आपको यूनिट जरूर लगानी है। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर हीरोन्स के फॉर्मूले से क्वेश्चन किया। हीरोन्स के फॉर्मूले में आपको हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने एस निकाला, एस कैसे निकाला, ए बी सी इन तीनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड किया, आपका ऐसा आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, देन पेयर बनाने के बाद जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको अंडर रूट में ही रहने दिया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया है, और इसी तरीके से आपको जो 12.1 है वो एक्सरसाइज में आपको बताऊंगी। ये इंट्रोडक्शन था।